परो नींद मोह की। भक्त का अर्थ होता है धिकार। धिकार का प्रयोग कब किया जाता है? किसी आत्मा गलने की अवस्था में या कोई भूल हो जाए, उस अवस्था में क्या है? धिकार कहा जाता है। जैसे कि अब वाणी में भी देखे हैं, वाणी में भी श्रवण करते हैं कि धिक परो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे मन को, मेरे मन को याद न किया धन राम। इन जी है जिन्हीं से लग रही भूली आटो जा। यानी कि मेरी बुद्धि को, मेरी शुद्धि को, मेरे तन को, मेरे मन को, सबको धिक्कार है। यह मात्र संसार के जहर मेरी जो संसार है इसमें ही लगी रहेगी। जो आत्मा के प्रीतम है अक्षरादि को पीठ दिए हुए भूली रही संसार में, इसलिए मेरी बुद्धि को भी धिक्कार है, शुद्धि को भी धिक्कार है, तन को, मन को, मेरे हर एक अंग इंद्रिया को धिक्कार है। इस अवस्था में धिक्कार का बातें कहा जाता है। जैसे कि हमारे द्वारा कोई अनजाने में गलती हो जाती है, इसमें हम अपने आप को आत्मा चलाने की अवस्था में अपने आप को धिक्कार देते हैं कि मैंने ऐसी भूल, ऐसी गलती मैंने क्यों कर दी। उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, इसलिए मेरी बुद्धि को धिक्कार है। मेरे विवेक ने उस समय मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मेरे विवेक को भी धिक्कार है। इस तरह से धिक्कार की बातें कही जा रही है। यहाँ पर इंद्रावती जी के द्वारा कहा, इंद्रावती कह रही है कि भक्त परो नींद मोह की, कि यह अज्ञान रूपी जो निद्रा है इसको धिक्कार है। क्यों? इसके पूर्व के जो प्रकरण में कहा गया है, भक्त परो की नींद की जिन सुहागिन दैया बोला है, कि ऐसी माया की अज्ञान रूपी निद्रा को धिक्कार है। जो सुहागिन, जो परम धाम की परम शिष्या है, उसे इस संसार में ही भुलाई रखी, अपने प्राण प्रीतम को भूल गई। इसलिए ऐसी जो भुलाने वाली माया है इसको धिक्कार है। भक्त परो नींद मोह की, इस अज्ञान रूपी निंदा को धिक्कार है। जो टाली न टले क्यों। कितना प्रयास करने पर भी यह अज्ञान रूपी जो निंद्रा है वो टलती नहीं, यानी कि छूटती नहीं है हमसे। सुंदर सा तारतम्य हम प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें कहा जाता है कि जागृत अवस्था हो चुका है। लेकिन ज्ञान दृष्टि से जो जागृत हुआ होता है उसमें कहीं न कहीं माया में भूलने की चांस जो होता है वो बनी रहती है। इसलिए आपने देखा है कि क्यों सुंदर सा माया में, ये माया का जो निद्रा है इसको टाल नहीं सकते, इससे दूर नहीं हो सकते, बार बार इसके आगोश में ही क्यों आ जाते हैं सुंदर सा जी। क्योंकि यह माया ही ऐसी है, इतनी बलशाली है कि इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मनीषी तो क्या त्रिदेवा तब को भी अपने आगोश में समाहित करके रखे हुए है। तो भला अन्य जनमानस की क्या, हम ब्रह्म शिष्या साक्षात परमात्मा के अंश कहलाने वाली है। हम भी संसार में आते ही हमारी शुद्धि बुद्धि सब गुम हो गई, क्योंकि संसार की रचना ही कुछ इस प्रकार से की गई है। ये देखे ही बचे क्षण में कोई प्राप्त को रचे लोग, छुटकाए छूटे नहीं माही देखन जो। यह संसार की रचना इस प्रकार से की गई है कि इसमें खेलने की तो बात दूर, इसमें रमने की बात दूर, इसको देखने मात्र से ही मनुष्य या परमात्मा की आत्माएं भी इसमें मोहित हो जाती है। जिस प्रकार से ब्रह्म आत्मा की नजर जैसे ही संसार में पड़े, वैसे ही वो अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्म की ब्रह्म आत्मा, उसकी शुद्धि नहीं रहती। मैं अक्षरातीत के अंदर नहीं हूँ, इसकी शुद्धि रहती। मेरा अखंड घर ब्रह्म धाम है, इसकी शुद्धि नहीं रहती। यह माया इस प्रकार का जघन्य रोग जैसा है जो एक बार लग जाने के बाद इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि ये संसारी कैसा माया माया इदम अखिलम,
ये संसार क्या है? सारा संपूर्ण ये संसार जो है मायामयी है। माया माया प्रियम अकेलम, यह संसार माया से भरा हुआ है। इसको त्यागने पर ही हम परमात्मा की सानिध्यता को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार की सृष्टि कैसे? नींद। इस संसार को क्या कहा गया है? नींद कहा गया है, अज्ञान कहा गया है, मोह कहा गया, धर्माना कहा गया। विविध नाम इस संसार को दिया गया है। मोह, अज्ञान, धर्माना, कर्म, कर्म काल और शून्य, ये सारे नाम नींद के निराकार निर्गुण, ये सारे नाम क्या है? इस माया को दी गई है। सही प्रायवाची नाम, बहुत सारे नाम है माया को, जिसमें यह माया मोह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस माया को मोह भी कहा जाता है। मोह सागर। अज्ञान क्यों कहा जाता है? परमात्मा का ज्ञान इस संसार में था, तब ज्ञान के अवतरण के पूर्व नहीं था, इसलिए अज्ञान कहा जाता है। भ्रम, ये संसार भ्रम पैदा करता है, मनुष्य को सत्य की ओर से भटकाता है, असत्य की ओर लगाता है, इसलिए ये विभिन्न नाम माया को दी गई है। और मनुष्य को जब तक आत्म ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक यह माया के चक्कर से वो छुटकारा पा ही नहीं सकता। मनुष्य सदैव इस माया की अज्ञानता की निद्रा में ही सोए रहता, विभिन्न प्रकार के सपने ही देखते रहता है, जागते हुए भी या सोते हुए भी। मंत्र में कहा गया है, स्वप्नम विमानो असुरस्य योनो, कि ये जो तू सपना देखते देखते ही तेरा ये लीला समाप्त हो जाएगा। यानी कि मनुष्य जब खुले आँख से भी रहता है तो भी संसार के बारे में ही सोचते रहता है। कहते हैं ना, सपने में देखा तो जागृत अवस्था में खो जाता है, यानी कि वो कहीं किसी विषय पर उसका चिंतन मनन चल रहा होता है। तो उस समय कहा जाता है कि सपने में थे क्या या सो रहे थे क्या, मेरी बात को आपने सुना नहीं, इस तरह से। तो मनुष्य क्या है? सदा सर्वदा सोते समय माया की निद्रा में सोते हैं, जागते तो ही माया के विषय में सोचते रहते हैं। आंखें खुली रहती है तब यहीं पर बैठा रहता है, लेकिन मन माया के बाजार में लगा रहता है। इसलिए वेद में कहा कि हे जीव, तुम्हें तू सपना देखते ही देखते सच तेरा सारा यह जीवन यही व्यर्थ में बीत जाएगा। यदि कल्याण चाहते तो माया की निद्रा को त्यागो और अखंड सत्य की जो राह है उसको धारण करो, क्योंकि वह सत्य ही तुम्हें इस माया की अज्ञानता से दूर कराएगा। इसी तरह से कबीर जी ने भी एक बहुत सुंदर बात कही है, जन्म जन्म तो सोवत ही बीते अर्जुन जाग सवेरे, कि हे मनुष्य, न जाने इस जन्म में तो क्या अनगिनत जन्मों में तुम्हें सोते सोते अज्ञानता में ही अपना अनगिनत जीवन को व्यतीत कर दिया, लेकिन तुझे अभी भी सुधी नहीं। आज अनेकों जन्म का फेरा खाने के पश्चात इस मानव तन मिला है जो परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, इसमें भी तुम अज्ञानता में भटक रहे हो। तुम आए किस काम थे? आया था किस काम को? सोया चादर तान, सूरज संबंधे गाफिल, अपना आप पहचान। यह मनुष्य, तुम किस लिए इस मानव जीवन को प्राप्त किए हो? जीव, ये संसार के मानव, तुम्हारा इस मनुष्य तक की प्राप्ति का अर्थ क्या है? तुम किस कार्य सिद्धि के लिए आए थे? किस कार्य की साधना के लिए आए थे? और आज तुम कहाँ माया की अज्ञानता में, माया की चाहनाओं में भटक रहे हो? और माया के चाहना में ऐसे चादर तान करके सोए हो, लपट होकर के, कि जैसे तुझे अपने लक्ष्य की कोई सिद्धि ही ना हो, जैसे तुम्हारे जीवन जीने की कोई लक्ष्य ही ना हो, उसका कोई उद्देश्य नहीं। इस तरह से चादर तान करके सोए। सूरज समान में गालो, ये अज्ञानता की निंदा में सोने वाले लापरवाह, अपनी जो सूरत है, अपनी जो सुरता है, उसे परमात्मा में साधो, उस परमात्मा में लगाओ और यह पहचान करो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे मालिक कौन है। तुम्हारा जब ये मानव तन पंच भौतिक में विलीन हो जाएगा तो तुम्हारा जीव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि
सोना विनाश का कारण है, जागना ही कल्याण का कारण है। इसलिए जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागृत अवस्था में रहेगा इसे अगाध धन की प्राप्ति होगी, जो सोते रहेगा उसके पास जो भी है वो भी माया लूट करके ले जाती है। धामधनी ने भी हमें इसलिए संसार में भेजे हैं अपने परमधाम का अखंड सुख लेने के लिए, कि सुख लेने के आए हो नहीं भेजे सुवन को। विचार देखियो आगे को पानी ले चित्तो कि हे सुंदर साहब जी, आप इस संसार में माया के लीला में मगन होने के लिए नहीं आए हैं। आप आए हो तो परमधाम का सुख का लज्जत लेने के लिए ही आए हैं। आप अपने प्राणनाथ के वाणी को विचार करके तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि माया में गलतान होने के लिए हम नहीं आए हैं। हम अचरातीत की प्रेम में उनके इसमें उनके आनंद में गलतान होने के लिए आए हैं। लेकिन हमारी शुद्धि बुद्धि जो है वो सब माया में ही लगी रहती है, जिसके कारण यह माया उस अचरातीत की अनुभूति हमें होने ही नहीं देती है। एक तो माया हमें छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि माया को कार्य किया गया है ब्रह्म सृष्टि को अपने जाल में उलझाए रखना, और ये इतनी बलशाली है कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी अपने जाल में फंसा लेती है। इस तरह से माया जो है अपना कार्य कर रही है, इससे पार पाने का एकमात्र राह है अचरातीत की बंदगी। इससे दूर होकर के तो कोई सपना भी माया से पार हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें जो न जाने कितने उम्र यूं ही व्यर्थ के कार्य में संसारी चाहनाओं में बिता दिए, लेकिन अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हमने वह कार्य उतनी मात्रा में नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। इसलिए धामधनी अपनी वाणी में हमें सावचेत करते कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, हे धामधनी, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो संसार है इसमें आप जब तक तैयारी कमर बांध करके तैयार नहीं होते, यानी कि आप पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय के साथ परमात्मा की प्राप्ति की राह में आप दौड़ नहीं लगाते, तब तक आप इस माया से पार नहीं हो सकते। कहते हैं कि हो बतनी बांधो कमर तुम बांधो, सूरत किया जिसो साधो, कि हे परमधाम की परमात्मा है, तुम कमर बांधो। कमर बांधने का तात्पर्य क्या है? तैयार होना। किस लिए तैयार होना है? सूरत किया जिसो साधो, अपने अचरातीत में अपने श्रोता को लगाने के लिए आपको तैयारी करनी है। इसलिए ये तैयारी कैसे की जाती है? आपने पूर्व या विभिन्न प्रकार के वक्ताओं के मुख से श्रवण किए हैं कि सूता हो सो जागो, जागरा से बैठा हो, बैठा ठारा हो, ठारा पाव भरे आगे सो। तैयारी कैसे करनी है? इस प्रकार से हम जितनी मात्रा में तैयारी होनी चाहिए उतनी मात्रा में हो नहीं पाती, इसलिए ये माया यानी कि हम माया से छुटकारा नहीं पा सकते। तैयारी तो ऐसी करनी है जो आगे चल के दौड़ लगाना है, और हम अभी कक्षों की चाल ही चल रहे हैं। लेकिन कक्षों की चाल भी यदि निरंतर चला जाए तो भी अचरातीत की प्राप्ति हो सकती है। आगे की चौपाई में कहा जाता है, योग तैयारी कीजिए करनी आगू दौड़। हमें इस जागने के दरबार में कक्षों के चाल से नहीं दौड़ना, दौड़ करके खरगोश की चाल से अचरातीत को प्राप्ति करना है। योग तैयारी कीजिए करनी ही आगू दौड़, सब अंश लेके विश्व ब्रह्मांड को। अपने हृदय में अपने प्राण कीर्तन के प्रति जो प्रेम है उसको धारण करके इस पिंड ब्रह्मांड से परे होकर के अचरातीत को कि जो परम धाम है उस परम धाम में अपनी श्रोता को लगाएंगे, तभी जाकर के हम अपनी आराध्य अपने अचरातीत की प्राप्ति कर सकते हैं। हमने बहुत समय तक
माया के कार्य में व्यतीत करती है। अपने बहुत सारा अमूल्य जीवन, बहुत अमूल्य समय को हमने व्यतीत कर दिया, लेकिन अभी भी हम यदि सावचेत नहीं होंगे तो इससे बड़ा हमारे लिए अभाग्य, बदनसीब की बात और कोई हो ही नहीं सकते। कहते हैं ये जो गमाए दिले गठनत में जो गल अब तो को जब उठन की आया समय सो चल कि हे सुंदर साथी, आपकी जो समय व्यर्थ के कामों में ही व्यतीत कर दिया आपने, जो अमूल्य समय वो जो बीत चुका सो बीत चुका, माया जनित कार्य में जो समय बीत चुका सो बीत चुका, लेकिन अब उठ खड़े होने की समय आ चुका है। आप अज्ञानता को त्यागिए, आत्म ज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, क्योंकि अब वो समय जागृत के समय आ चुका है। यदि अभी आप नींद में ही सोए रहेंगे, माया के आगोश में ही लिपटे रहेंगे, माया की अज्ञानता भरी निद्रा में ही अपने आप को आनंद महसूस करेंगे, तो फिर आपको बहुत बड़ा दोष लगने वाला है। जो जिन आंखा ना खोलिया करके बल बेसुमा, नींद उड़ा न सकी सोले कुर्सी घुमा, क्योंकि जो सुंदर सा उनको बल लगा करके अपनी अज्ञानता और निंद्रा को नहीं त्यागेगा, तात्विक ज्ञान का प्रकाश लेकर के अक्षरातीत की प्राप्ति नहीं कर सकेगा, अपने धाम हृदय में उनकी शोभा को नहीं बसा सकेगा, अंत समय में सो कुर्सी ले कुमार, माया की तंत्रा लेकर के उठेंगे। खुमारी होती है ना, जब कोई व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं, उसको यदि आप उठा दीजिए झकझोर करके, उठ के तो बैठ जाएगा, लेकिन गहरी निद्रा के कारण अभी भी उसकी जो खुमारी है गई नहीं होती है, यानी कि निद्रा अवस्था पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं होता है। वो निद्रा की अवस्था में ही, गहन अवस्था में ही कहीं न कहीं खुमारी छाई रहती, झपकी लेने के जैसा। कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो पुनः माया नहीं सो जाता। तो माया की जो खुमारी है वह परम धाम में भी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि एक लेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिना, सो बाता सिर उठा के करसी बीच सयाना। इस जागरण के दरबार में सुंदर साहब का कर्तव्य है कि सवा से सोच काटना, यानी कि पूर्ण रूप से अपने अक्षरार्थ को रिचा करके अपने धाम हृदय में उनको बसा लेना। यदि ऐसे कार्य जो करते हैं सुंदर साहब, वो हंसते हुए अपने प्राणपिता के सन्मुख उनके आत्मा जागृत होगी और उनके मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी। लेकिन जो सुंदर साहब माया को त्यागेंगे नहीं, उनकी खुमारी जो है वो उस समय भी उनके चेहरे पर झलका करेंगे। इसलिए ये जो समय मिला है हमें सावचेत होने के लिए, जागने के लिए ही मिला है। ये माया हमसे क्यों नहीं टल पा रही, क्यों नहीं हट पा रही है? इसका कारण क्या है? अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदलिया हाल। कहते हैं कि अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदलिया हाल। तात्विक ज्ञान के द्वारा हमें यह पहचान दी गई कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा धाम कहाँ है, हमारा प्रीतम कौन है, हमारा जो अखंड जो शाश्वत जो परम धाम है उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये सारी सुधि दी गई। इसे कहा जाता है कि अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदलिया। तात्विक ज्ञान ने हमें तो सारी सुधि दे दी कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, कैसे करके हमें अपने आत्मा को जागृत करना है। इसे कहा जाता है कि ज्ञान के द्वारा पर्दे को हटाना तो भी न बदलिया। हमने तात्विक ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन जो अवस्था हमारी होनी चाहिए थी वह अवस्था आज हमारे अंदर दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमने अक्षरातीत की जो वचन है उसको अपने जीवन में उतारा ही नहीं। अक्षरातीत में जो हमारे लिए कहे हैं
जो वचन आज्ञा के रूप से, उनके रूप से हमें प्रदान किए हैं, उस वचन को हमने धारण किया ही नहीं है। इसी कारण से हमारी जो आत्म जागृति की अवस्था जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। कैसे? एक दृष्टांत से समझिए। एक बार एक चेला आकर के गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, सभी के मन में यह प्रश्न है कि हमें सत्संग का लाभ क्यों नहीं होता। सत्संग में हम आते भी हैं, बैठते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्योंकि सत्संग का लाभ नहीं होता, हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो पा रही। इस पर गुरु जी कहते हैं, और वो कहता है कि यह प्रश्न मेरा अंदर भी दौड़ लगा रही है। कृपया आप इस प्रश्न का समाधान कीजिए, कोई उपाय बताइए ताकि हमें सत्संग का लाभ मिल सके, हमारे जीवन का उत्थान हो सके। गुरु जी कहते हैं, ठीक है, जाओ तुम एक मटके में, एक घड़ा में शराब भर के लेके आओ। कहते गुरु जी, शराब? हम तो शराब को छूते भी नहीं, मैंने जो कहा है उसे, उसकी आज्ञा का पालन करो। अब शिष्य जो होता है गुरु जी का आज्ञा पा करके जाता है, एक मटके में शराब भर करके लेकर आता है और गुरु जी के सामने आकर के कहता है, गुरु जी आपकी आज्ञा का पालन हुई, लीजिए शराब आ गया। अब गुरु जी कहते हैं, ठीक है, अब पूरे भरे हुए मटके का शराब तुम एक गिलास में डाल करके अपने मुंह में डालो, लेकिन वह शराब तुम्हारे गर्दन के नीचे नहीं जाने चाहिए, एक मुंह भी नहीं जाने चाहिए। तुम मुंह में डालो, उसको फेंकते जाओ। शिष्य ऐसा ही करता है, ग्लास भर भर के मुंह में डालते जाता है और वो पानी को फेंकते ही जाता है, सूखते जाता है पूरे के पूरा। इसी तरह से करते करते मटका पूरा खाली हो जाते है। अब गुरु जी पूछता है कि क्या तुम्हें नासा चाहा? शिष्य कहता है, क्या बात कर रहे हैं गुरु जी, इसके शराब का एक बूंद मेरे गर्दन से नीचे नहीं गया तो नशा कैसे चलेगा? आपने तो सब फेंकने के लिए कह थे। तो गुरु जी कहते हैं, प्रश्न का उत्तर मिल गया तुम्हें? नहीं गुरु जी, संभालिए। तो गुरु जी कहते हैं, देखो तुमने एक मटके शराब मुख में डाल करके फेंक दिए। ये शराब यदि जिस व्यक्ति भी पिया होता तो 10 का 10 शराब में बेहोश हो जाता, लेकिन इसकी असर क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक बूंद भी तुम्हारे अंदर नहीं गया, इसलिए ये शराब जो है असर नहीं दिखा पाया। इसी तरह से सत्संग में जो बातें कही जाती है ये सिर्फ हम सुनते हैं, इसको यदि आचरण में हम नहीं उतारेंगे तो उसका लाभ कैसे होगा? जैसे कोई रोगी है, वो डॉक्टर से दिखा के दिया, दवाई भी लेकर के आ गया, लेकिन दवाई रखा है, औषधि रखा है और वो अवस्था में बैठा हुआ है, दवाई करते रहेगा तो क्या वो अपने रोग से मुक्त हो पाएगा? नहीं। उसे अपने रोग से मुक्त होने के लिए दवाई खाना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपनी स्वस्थ अवस्था में आ सकता है। इसलिए मनुष्य जो है, जो सत्संग में अवश्य जाता है, लेकिन जो श्रवण करता है उसको अपने जीवन में नहीं उतारता, अपने आचरण में नहीं उतारता। यही कारण है कि सत्संग का जो लाभ उसे होना चाहिए था वह लाभ उसे हो नहीं पाता, अपने जीवन को उत्थान की ओर ले नहीं जा पाता। शिष्य को जवाब मिल चुका होता है और वो संतुष्ट हो जाता है और उस दिन से वो पूर्ण रूप से सत्संग में तन्मयता के साथ जो भी वचन कहे जाते हैं उसको सचराचर पालन करता है। आपने देखे एक उदाहरण गीता से आप लीजिए, मीरा जी के जीवन से। जब मीरा जी सतगुरु महाराज के मुखारबिंद से चर्चा श्रवण करते हैं तो होता क्या है, ये वाणी मोको कहते हैं, मोहे चलना ईश्वर। सतगुरु महाराज के द्वारा कही वाणी मेरे लिए कही जा रही है, इनको मुझे अपने आचरण में उतारना है, तभी जाकर के मेरी आत्म जागृत होगी। यह विचार करके उन्होंने कैसी अपनी अवस्था को चिंतन कर देते हैं, परिणाम स्वरूप उनको अपने परात्मा का भी दीदार हो जाता है। इसलिए आप देखिए
ये माया क्यों नहीं छोड़ती है? ये माया ना छोड़ी हमको, हम भी छोड़ी ना जाए। एक तो क्या है, माया हमें छोड़ना नहीं चाहती। दूसरा क्या है, हम भी माया में लिपटे रहते हैं। तो भला माया से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इसलिए कहते हैं कि अंदर पर्दा उड़ाया थोड़ी ना बदल रहा। हम क्या है, रहने नहीं। कौन है हार, ये अरबी शब्द है। कौन कर हार, कथनी करनी रहनी, ये 3 शब्द है। वचन जो है हम कहते तो आवश्यक है। स्वामी जी के चर्चा में मैंने सुना था कि सुंदर साहब जी कहते हैं, सदैव कहते हैं कि निश्चित करेंगे प्रेम सो श्री जीवन स्वरूप के जाना, निर्मल होना यहाँ सो और धाम वर्णन। अवश्य सदैव पाठ करते हैं, लेकिन सुंदर साहब इस वचन को यदि आत्मसात करे, जीवन में इस वचन को यदि अनुभूति करे, अपने जीवन में उतारे, तो उनका आत्मगलन अति शीघ्र हो जाएगा, उनकी आत्म जागृति अति शीघ्र हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ वचन तक ही सीमित रहता है, हमारे हृदय तक नहीं पहुंचता। यह हमारे आचरण में कौन से फैल तक आ ही नहीं सकता, कथनी से करनी में आ ही नहीं सकता, तो फिर रहनी कैसे बदलेगी? रहनी क्या है? अवस्था में वो अवस्था हम पहले जो वचन कहते हैं उसको यदि हम पालन करते हैं, उसके कार्य रूप में यदि हम उसे परिणित करते हैं, वो कार्य रूप जब परिणित होते होते एक दिन ऐसा आता है कि हम अनायासी वो कर्म करने लग जाते हैं। जो सुंदर साहब चित्तवैली में सदैव चित्तवैली करते हैं, वो अनायासी उठेंगे, अवश्य ही चित्तवैली करेंगे। उनको कहने या किसी को उठाने की या किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि आप चित्तवैली कीजिए, क्योंकि उनको क्या है, वो अवस्था हो चुकी है कि मुझे उठना है, धाम धन की चित्तवैली करनी है। इसे कहते हैं अवस्था जो सुदृढ़ हो चुका होता है। इसलिए ये कब होती है? जब हम कथनी से करनी में जाते हैं। करनी क्या है? अपने आचरण में जो वाणी में जो बातें बताई गई है उसको अपने आचरण में उतारना। वो बातें जब हम आचरण में उतारेंगे तो रहेंगी अपने आप ही हमारे मार्ग में, हमें उस अवस्था तक ले जाएगी जिसकी प्राप्ति हेतु कामदेवी ने यह वाणी को अवतरित की है। कहते हैं कौन फैल आए आया, तब मौत आए कोई, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। आप कथनी से करनी में जाइए, करनी से जब आपके रहने की अवस्था आएगी, उस समय आप संसार के लिए मर जाए, यानी कि आपकी न शरीर की शुद्धि होगी न संसार की शुद्धि होगी। आपकी आत्मा परम धाम के 25 बच्चों में युवा की शोभा संज्ञा में विचरण करते रहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं वहां से अपनी सुरता को, जब चित्तवैली बैठे वहां से अपनी सुरता को इस संसार में लगाओ, फिर भी आपका चित्त, आपका मन जो है ये आज्ञा नहीं देगा, सदैव उसी में तल्लीन रहना चाहेगा। तब रूह की नासिका को आएगी खुशबू। जब हम रहने की अवस्था में आ जाते हैं तब क्या है, हमारी नासिका को परम धाम की खुशबू आती है, यानी कि हमारे हृदय में परम धाम की जो आनंद है वो समाहित होने लग जाती है। तो जैसे कि जागृति 2 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से पर्दा भी 2 प्रकार से हटती है। अज्ञान रूपी जो पर्दा है, पहले आप जानते ही हैं, एक क्या है ज्ञान दृष्टि से जागृत होना, एक क्या है आत्मिक दृष्टि से जागृत होना। ये मैं पहले भी बार कहते आ रहा हूँ। इसी तरह से अंदर पर्दा उड़ाएगा, ज्ञान दृष्टि से एक पर्दा हटा देना, अज्ञान रूपी पर्दा को हटा देना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पुनः अज्ञानता आने की संभावना बनी रहती है। कब तक? जब तक हम चित्तवैली नहीं करते, वाणी के कथनों को आत्मसात नहीं करते, तब तक माया में भूलने की अवस्था बनी ही रहती है। लेकिन कहते अंदर पर्दा उड़ाया तो भिन्न बदल रहा, नटस्म मट्टो मोह को ताके नजरों ना गोर जमा। जब तक तुम्हारे हृदय से
यानी कि हमारे दो इंद्रियों से, हमारे अंतःकरण से माया विकार छूट नहीं जाता, समाप्त नहीं होता, तब तक नजरोना नूर जमा, तब तक आत्म साक्षात्कार की बात तो सिर्फ एक कल्पना ही बनी रहती है। क्योंकि ये विकार ही, हमारे आंतरिक विकार ही धनी से दूर किए रहता है और हमें धनी का दर्शन में वो बाधा हमेशा करते रहता है। लेकिन ये इतना कुछ होने पर भी क्या है, ज्ञान से पर्दा हो क्या था, आत्मज्ञान के प्रकाश तो सभी को मिला हुआ है, हम सभी सुंदर साथ को मिला हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हम उस अवस्था में हैं जिस अवस्था की पूर्ति हेतु ये वाणी हमें पुकार कर कह रही है। मैं कह रहा था कि जिस तरह से ज्ञान जागृति दो दृष्टि से होती है, ज्ञान दृष्टि से जैसे कि ब्रह्मांड को 25% के बारे में को ज्ञान हो चुका, हम कौन है, हमारा प्राण कौन है, इस शब्द को जागृति क्या है, ये जागृति क्या है ज्ञान दृष्टि से। लेकिन वास्तविक जागृति कैसे होती है, ध्यान की दृष्टि से, यानी कि आत्मिक दृष्टि से। और वह जागृति ही वास्तव में वो जागृति हो जाने के पश्चात पुनः माया में लिप्त हुआ ही नहीं जा सकता। इसी तरह से हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी जो पर्दा मोह माया का जो लगा हुआ है, ज्ञान दृष्टि से अवश्य ही उड़ चुका, लेकिन आत्मिक दृष्टि से उड़ा ही नहीं है, हटा ही नहीं है, तो कैसे हमें उस परम धाम की अनुभूति होगी। श्री इंद्रावती जी ने हादसे में तरफ करके अपनी शरीर भाव को, संसार भाव को निकाल दिया, विरह की वेदना में इस तरह से डूब गए कि अपने शरीर तक को भी त्याग दिए थे। उस समय जब आंख छुटी अंग में, श्वास की छोड़ी संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो मन। किस अवस्था में आपको दीदार होगा, देखिए उनसे तो बड़ी कार्य कराना था, बहुत बड़ा कार्य कराना था इंद्रावती से, उनको अंत तक छोड़ना पड़ा था। तब जाके राजी महाराज जी ने उनको दर्शन दिया। इससे पूर्व सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी को ले लीजिए, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं ना, उनकी माँ जो है खम्मा करके दौड़ती है, अचेतन अवस्था में वो भी हो जाते, उसके बाद जाती अचराती दीदार देते हैं। लेकिन आप उस अवस्था तक हमें शरीर को जिनखिन करने की आवश्यकता नहीं है। धाम ने वो सारे साधन, सारे मार्ग हमें बता दिए जिस पर चल करके हम सम अवस्था को अपनाते हुए अचाती का दीदार कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था, एक होता है आत्मिक धरातल से ज्ञान रूपी पर्दा को हटा देना। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि सुनियो वाणी सुहागिनी, दीदार दिया पी जब अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब, कि हे सुंदर साथी मेरे प्राण प्रिय की वाणी को श्रवण कीजिए। जब मैं हादसे में थी तब राजसी महाराज ने साक्षात अपने दर्शन दे करके मेरे अंदर के सारे अज्ञान में, मोह में, पर्दा को, संशय के पर्दा को निवारण कर दिया, हटा दिए और मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर दिए। अब मैं पुनः इस संसार में लिप्त होने वाली नहीं है। अब छल बल मोह कहाँ करे, मोह आपके दियो पूरा है। ये मेरे प्राण प्रीतम, अब ये संसार की छल बल मोह माया मुझे स्थायी नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसे पूर्ण रूप से हटा दिया है। आपके विरह में तरह करके इसको चला करके भस्मीभूत कर दिया है। तो इस तरह से ज्ञान दृष्टि से तो जब तक हमारे आत्मिक धरातल से ये पर्दा नहीं हटती मोह माया की, तब तक हम परम धाम की अनुभूति जो है उसे बहुत विलंब का हमें सामना करना पड़ता है। हम क्या चाहते हैं कि संसार का भी सुख मिले और परम धाम का भी सुख मिले, दोनों एक ही स्थान पर हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। वाणी में कहा गया है, असलो या दुनिया दो पाइएगा एक पाओ, हक खोया झूठ बदले सुनिया ना मोहब्बत सो। फिर आपको या तो आप माया को लीजिए या तो अपने धनी को लीजिए, ये दोनों एक साथ आपको मिल नहीं सकता। जहाँ माया है वहाँ धनी नहीं,
जहाँ धनी है वहाँ माया की बात नहीं है। आप मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से दोनों को एक साथ पाना चाहता है, लेकिन ये कहते संभव है ही नहीं। अंधेरा उजाला जिस तरह से एक साथ नहीं रह सकता, उसी तरह ब्रह्म और माया को एक साथ प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। इसलिए वाणी, प्रकाश की वाणी में ही कहा गया है, जब लीजिए सुख सुपन के नहीं बदन दृष्ट, जब लीजिए सुख वदन के नहीं सुपन की सृष्ट, कि जब हम संसारिक सुख को ले रहे होते हैं उस समय परमधाम का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। अब उस परमधाम का सुख को कभी ले ही नहीं सकते। जब कोई माया के सुख में लिप्त होता है तो क्या ब्रह्म का सुख से मिल सकता है? कभी भी नहीं। क्या माया में डूबे हुए व्यक्ति को कहीं ब्रह्म दर्शन हो सकता है? कभी भी नहीं। और एक बात यह भी है, इसके विपरीत में जो सुंदर सा जब लीजिए सुख वतन के, जब लीजिए सुख वतन के, लेकिन जब कोई सुंदर सा के प्रेम में जुड़ करके परमात्मा का अखंड सुख को ले रहा होता है, उसमें ना ही सुपन की श्रेष्ठ है, उसके नजर में ये संसार में दिखाई नहीं देता है। तो ये दोनों अलग अलग अवस्था है, दोनों को एक साथ कभी किया ही नहीं जा सकता। तीसरे अशांति को यदि सुख लेना है, हम माया में हैं अवश्य, ठीक है, माया जनित कार्य को करना पड़ता है, अपनी संसारिक जो हमें कुछ कार्य है जो करना ही पड़ता है संसार में चलने के लिए, संसार में चलने के लिए, संसार में जीवन यापन करने के लिए हमें माया जनित कोई कार्य करना पड़ता है, लेकिन इससे में लिप्त होना हमारे ध्येय नहीं है। माया जनित कार्य को निष्काम भाव से करते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, अपनी जो अंदर आत्मा है उसमें एक प्रीतम को ही बसाना चाहिए, क्योंकि वो प्रीतम ही हमें माया के निद्रा से उबार सकते हैं, हमें जागरूक कर सकते हैं, ब्रह्मधाम का सत्कार करा सकते हैं। इसलिए हमें सदैव यही प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो समय है, वो धामधन की वाणी में, वाणी के चिंतन में, धामधन के चितवनी में बीते, सत्संग में बीते, तभी जाकर के हमें अपने ब्रह्मधाम की शुद्धि हो पाएगी। धनी बिना ये नींदरी, कहते हैं कि धनी बिना ये नींदरी टाल न सके कोई और। राज्य महाराज के बिना ये माया की जो अज्ञानता है कभी कोई टाल ही नहीं सकता, इसे मिटा ही नहीं सकता। एकमात्र आश्रय धामधनी है। यदि हम उनकी शरण गति बन जाते, शरणागत बन जाते हैं, तो निश्चित है माया का बल हमारे ऊपर नहीं चलेगा। माया हमसे माया गई पोताने हुए, माया धामधनी की फटकार से हमसे 200 दूर हो जाएगी, और धामधनी की जो अपार कृपा से हमारे हृदय में आत्म ज्ञान का प्रकाश रहेगा। उस समय माया रूपी चोर हमारे अंदर से कोई आत्मिक धन चोरी कर ही नहीं सकती। अज्वाला में मारे चोर, जापता न चले जोर। अज्वाला में जिस तरह से उजाले में कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, उसी तरह से यदि हमारे हृदय में आत्म ज्ञान का प्रकाश रहेगा, धामधनी की हम चित्रवनी करेंगे, तो माया हमारी जो आत्मिक सुख है उसको हरण कभी भी नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि हम इसको पीठ दिए रहते, धनी को पीठ दिए रहते हैं, तो माया हमें निगलने के लिए तैयार है। इसलिए हमें यह भरपूर प्रयास करना चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक समय धामधनी के चिंतन में, ब्रह्मवाणी की कथन को चिंतन में, जो धामधनी फरमाए हैं उसको आत्मसात करके अपने जीवन को उतारने में लगाना चाहिए। सदैव जैसा भी समय हो, लेकिन धामधनी की जो ध्यान की मार्ग है, चिंतन की जो मार्ग है, प्रेम की मार्ग है, उसे अपने जीवन से कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। इसको अलग होते ही माया हम पर हावी हो जाएगी और हमारी अवस्था वह पूर्ववती हो जाती है। जैसे कहते आंखा खोल सीधा कहे पैर वाली त्यों की त्यों। तात्कालिक ज्ञान पाने के बाद आत्मा सुंदर सा धामधनी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हृदय में जब तक धनी के प्रति जो प्रेम विरह की वेदना नहीं होती,
हम ज्ञान दृष्टि से आगे अवश्य बढ़ जाते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हमारी अवस्था माया क्या है? माया आगे बढ़ने नहीं देती है, और चितवनी वह बल देती है माया से पार पाने के लिए। और इस बल को ही यदि हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारी आत्मिक विकास कैसे होगा? यह आत्मा का बल था। जो आत्मा को बल देने वाले हैं स्वयं अश्रापित है, और वो बल चितवनी के साधन के द्वारा ही हो पाती है। वो बल हमारे अंदर रहेगा तो हम माया से लड़ सकते हैं, माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस बल को किसी भी अवस्था में हमें खोना नहीं चाहिए, उसे सदैव संजो करके अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। वो बल हमें आत्मिक आहार मिलता रहे, इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, ब्रह्मांड का चिंतन, मनन, आत्मचिंतन, ब्रह्म धाम के भाव में डूबे रहना, और धाम यानी कि जो प्रेम में जो चितवनी है इसको अंगीकार करने पर ही ये माया टल सकती है, नहीं तो इससे दूर हो पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए सुंदर साथी ये वाणी यही संदेश देती है कि ये माया हमें बार बार अपनी अज्ञानता में ही डुबाना चाहती है। इससे हम पार पाना बहुत चाहते हैं, लेकिन बारंबार प्रयास करने पर भी यह हमें अपने निद्रा में ही अज्ञानता में डुबाए रखती है। आच्छादित की सानिध्यता, उनकी प्रेम, उनके आनंद का अनुभव हमें होने नहीं देती है। इससे पार हम तभी पा पाएंगे जब धनी को अपने दिल में बसाएंगे, ब्रह्म की शोभा को दिल में बसाएंगे, धाम धन जो बातें कहें उसको यदि हम आचरण में उतारेंगे तभी जाकर के हम इस माया से पार हो सकते हैं। इसी आशा के साथ आज को जो चर्चा का विषय है इसे यहीं पर विराम दिया जाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए चौपाई दोहराते हैं। फिर बली त्यों की त्यों, फिर बली त्यों की त्यों, भट पड़ो निंदमों की, भट पड़ो निंदमों की, जो काले न टले क्यों, टले त्यों, आँखा खोल सीधा कहे, आँखा खोल सीधा कहे, फिर बली त्यों की त्यों, फिर बली त्यों की त्यों, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की